आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। राशिद, क्या हुआ है? कुछ अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हसीना भी इस वक्त यहाँ क्यों आ रही? कुछ बात तो जरूर है। मुझे नहीं पता क्यों आ रही है वो। मुझे तो लगता है कि हसीना यहाँ रिश्ता तोड़ने आ रही है। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। हमारी निखत का क्या होगा? पहले भी 2 लड़के वालों ने मना किया है। अब ये रिश्ता टूटा तो रजिया, आखिर मसला क्या है? हसीना भी ऐसा क्यों करेंगी? जी वो गुड मॉर्निंग टमाटर। गुड मॉर्निंग। अकरम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे कुछ ड्राफ्ट और चेक साइन कराने थे। आपका घर बैंक के रास्ते में पड़ता है तो सोचा यहीं आ जाऊं। आई होप यू डोंट माइंड सर। नो नो, नॉट एट ऑल। हैव अ सीट। ब्रेकफास्ट? नहीं सर, थैंक यू सो मच। हैव अ सीट। अम्मी, वो अकरम आया ऑफिस से कुछ कागजात साइन कराने। अकरम कौन है? मैंने आपसे कहा था ना, वो उसके निकाह के दिन वो लड़की भाग गई थी। बहुत ही अनकल्चर्ड किस्म की लड़की होगी जिसने इस तरह की हरकत की। नज़मा, कॉफी। असद, अब उस बेचारे की क्या मजबूरी रही होगी ये तो तुम्हें नहीं पता ना। अम्मी, आपके पास ऑलरेडी एक बेचारी है, अब वो दूसरी लड़की को बेचारी मत बनाइए। और नज़मा, अकरम के लिए कुछ चाय या कॉफी प्लीज। थैंक यू। सुनो नजमा, ये तो वही लड़का है जिसके साथ जोया का निकाह होने वाला था। अगर असद को ये बात पता चल गई तो? अगर जोया कमरे के बाहर आ गई तो? अब कुछ दिनों से ना निखत और इमरान के निकाह को लेकर हमें एक बात चुभ रही थी। हमने सोचा आप लोगों से खुलकर बात कर लें। अरे सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, हमको भी बहुत खुशी है निखत और इमरान के रिश्ते को लेकर। और इतना ही नहीं, एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। ये देखो, इमरान मियां की नई गाड़ी की चाबी। जी वो, आपने राशिद मियां से कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि राशिद जो कह रहा है सही कह रहा है। तुमने हमसे गाड़ी के लिए 15 लाख रुपए मांगे और हमने तुम्हारी बात मान ली। आखिर हमने भी वादा किया था और ये हमारी इज्जत का सवाल है। रजिया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हसीना भी की मांगें कुछ बढ़ती जा रही हैं? जी मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी। वो जो हमारा एमजी रोड पर प्रोजेक्ट है ना, हसीना को उसमें एक बंगला चाहिए। क्या? ये तो सरासर गलत है। अगर ऐसा है
तो हम क्यों हसीना जैसी लालची और बद तहजीब औरत को बर्दाश्त कर रहे हैं? लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दे सकती। क्यों तुम उस बेअदब औरत के साथ रिश्ता जोड़ने पर तुली हो? आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये सब हुमैरा के लिए कर रही हूँ। हम हुमैरा को इस घर से दूर नहीं जाने दे सकते। जोया अकरम से मिलने क्यों जाएगी? अम्मी, जोया ने जो अकरम के साथ किया, उसके बाद कम से कम अकरम का इतना हक नहीं बनता कि वो उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। ये फैसला तुम कैसे ले सकते हो कि गलती जोया की थी? हो सकता है गलती अकरम की हो। निखत घर की बड़ी बेटी है, उसका निकाह होगा, उसके बाद ही अयान की बारी आएगी। आप भी जानते हैं कि निखत के रंग की वजह से पहले ही 2 बार रिश्ता टूट चुका है, इसीलिए मैं ये रिश्ता करवा रही हूँ। और अगर हमारी वजह से निखत की शादी होती है तो राशिद मियाँ अयान के लिए हुमैरा के रिश्ते को कभी मना नहीं कर पाएंगे। राशिद वैसे भी हमारी बात नहीं टालेगा। हमें हुमैरा के लिए ही हसीना की हर मांग को पूरी करना पड़ेगा। और फिर अयान, वो भी बेहद शरारती है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को पसंद कर ले। और ऐसे में राशिद और शिरीन तो अपने बेटे का ही साथ देंगे ना, और हमारी बेटी हुमैरा बैठी रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जानती हो ना, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी निखत का रिश्ता तय करना चाहिए, तभी तो हम अयान और हुमैरा की बात आगे ले जा सकते हैं। प्रसाद, तुम अकरम को वहां भेज दो, जोया उससे वही मिलेगी, वो वहां पहुंच जाएगी। I'll see to it। असद, ये क्या हो रहा है? जोया अकरम से मिलने क्यों जाएगी? अम्मी, जोया ने जो अकरम के साथ किया, उसके बाद कम से कम अकरम का इतना हक नहीं बनता कि वो उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया। असद, ये उनका जाती मामला है। मैं जानता हूं अम्मी, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दे रहा। वो खुद आपस में मिलकर मामला सुलझा लेंगे। अम्मी, अकरम मेरे लिए काम करता है, और आप जानती है मेरे सारे ऑफिस के लोग मेरे लिए फैमिली की तरह। अकरम का खानदान पूरे भोपाल में मजाक बनकर रह गया। ऐसे में क्या जोया का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो जाके कम से कम उनसे एक बार माफी मांग ले? असद, ये फैसला तुम कैसे ले सकते हो कि गलती जोया की थी? हो सकता है गलती अकरम की हो। जोया के जीजू निहायती शरीफ इंसान है। जब उन्होंने भी ये मंजूरी दे दी कि जोया अपने निकाह से भाग जाए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि निकाह में जरूर ऐसे कुछ हालात बने होंगे कि जोया के पास सिवाय भागने की कोई चारा नहीं होगा, राइट?